दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि केमिकल अर्थिंग को हम कैसे बनाएंगे। कई साथियों के इस टॉपिक पे कमेंट भी आए थे कि इस पर एक वीडियो बनाइए। तो अगर आज की इस पूरी वीडियो को आप देखते हैं तो केमिकल अर्थिंग क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत होती है और कैसे कैसे ये हमें नॉर्मल अर्थिंग से या अच्छी होती है, तो इन सारे टॉपिकों पर आपको जितनी भी कन्फ्यूजन होगी वो सारी की सारी इस वीडियो में दूर हो जाएगी। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो नॉर्मल अर्थिंग होती है और केमिकल अर्थिंग होती है, दोनों अर्थिंगें सेम एक ही तरह से होती हैं। इनका केवल और केवल एक ही काम होता है कि इक्विपमेंट को और ह्यूमन को दोनों को प्रोटेक्शन देने के लिए इसका काम होता है। बस दोनों अर्थिंगों में अंतर ये होता है कि जो नॉर्मल अर्थिंग होती है इसमें सॉल्ट और कोयला इसमें मिलाया जाता है, और यह जो केमिकल अर्थिंग होती है यह एक स्पेशल प्रकार की अर्थिंग होती है। इसमें नमक और कोयले का काम नहीं होता है। इसीलिए इस अर्थिंग को हम मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग बोलते हैं। इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं होता है। इसको एक बार आप कर दीजिए और आपकी सारी झंझट खत्म। इस अर्थिंग में नमक और कोयले की जगह पे एक केमिकल पाउडर आता है, उसका उपयोग हम करते हैं। अब आइए जानते हैं केमिकल अर्थिंग को कैसे किया जाता है। तो हर अर्थिंग को करने के लिए, चाहे वो नॉर्मल अर्थिंग हो चाहे केमिकल अर्थिंग हो, उसके लिए हमें एक सिंपल एक गड्ढा करना पड़ेगा। अब यह गड्ढा कई प्रकार से होता है। आप आदमी से भी करवा सकते हैं, मशीनें भी आती हैं उससे भी आप गड्ढा करवा सकते हो। तो अलग अलग प्रकार से आप गड्ढा करवा सकते हो। अब यह गड्ढा कितना गहरा होगा? यह गड्ढा जो होता है वह जो अर्थिंग, जो हमारी जो केमिकल की जो अर्थिंग के लिए जो एक इलेक्ट्रोड आता है उसकी साइज के अनुसार यह गड्ढा किया जाता है। अब यह जो हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वह 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 6 मीटर इतनी तरह से मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन नॉर्मली सबसे ज़्यादा 3 मीटर वाला इलेक्ट्रोड ही यूज़ में आता है। अब हमने क्या किया कि यह गड्ढा कर दिया और इस गड्ढे में हम एक हमारा जो अर्थ इलेक्ट्रोड है उसको हम इस तरह से डाल देंगे, और इसके साथ में हम एक या पीवीसी का या लोहे का भी एक पाइप डाल देंगे, और इसके बीच में 1-1 फीट पर एक हम छेद कर देंगे। वो इसलिए होता है कि मान लीजिए भविष्य में कभी इसकी जो कैपेसिटी है, अर्थिंग कैपेसिटी है, वो थोड़ी कम होती है, मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है बढ़ता है अर्थिंग का, तो हम यहाँ पर पानी डाल करके उसको मेंटेन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक उसके बगल में एक हम लोहे का या फिर प्लास्टिक का पाइप हो उसमें हम छेद कर देंगे, उसको हम इसके पैरेलल में डाल देते हैं। और यह जो हमारी इलेक्ट्रोड होता है इसको डालने से पहले इसके ऊपर एक, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है इसके ऊपर पन्नी की एक लेयर चढ़ी हुई होती है। नॉर्मली उसको लोग निकालते नहीं है, लेकिन आप उस लेयर को आप निकाल दें, क्योंकि क्या होता है कि अगर इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है और वही आपने सीधे इसके अंदर डाल दिया तो क्या होता है कि ज़मीन से और आपका जो इलेक्ट्रोड है हमारा उसका सीधे सीधे संपर्क नहीं होता, बीच में पॉली आ जाती है, जो प्लास्टिक है वो आ जाता है, उसकी वजह से पूरी तरह संपर्क हो नहीं पाता। इसलिए इसकी जो रेजिस्टेंस है वह सही से मेंटेन नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी आप केमिकल अर्थिंग को करें उसके लिए इलेक्ट्रोड लाएं तो उसका आप पॉली उसके ऊपर से जो प्लास्टिक है वह ज़रूर रिमूव कर दें। यह जो हमारा इलेक्ट्रोड है वह जीआई और कॉपर दोनों में आता है, जिसमें से जो हमारा जीआई का होता है वह मोटा होता है और जो कॉपर का होता है वह पतला होता है। अब जब हमने अंदर गड्ढा कर दिया और उसके अंदर इलेक्ट्रोड हमने अपना डाल दिया और उसके बगल में एक पाइप डाल दिया, इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि एक केमिकल का जो हमारा पाउडर होता है वह हम पाउडर इसमें डाल देते हैं, इसमें गड्ढे में भर देते हैं। अगर आपका 3 मीटर का यदि आपने इलेक्ट्रोड ले रखा है तो उसमें 50 केजी का जो बोरा आता है वह पूरा इसके अंदर पड़ जाता है। अब वह जो पाउडर होता है वो 2 प्रकार से डाला जाता है। नंबर 1 होता है कि पाउडर जो है हमारा और प्लस पानी, अगर उसको दोनों मिला करके उसका एक मिक्सर बना करके आप इसके अंदर डाल दीजिए तो वह जल्दी हम यूज में ले सकते हैं। मतलब आज बनाया हमने अर्थिंग, कल हम उसको यूज में ले सकते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं कि पाउडर को सीधे सीधे इसके अंदर डाल देते हैं और फिर पानी इसमें डाल देते हैं और फिर बाद में इसे कूटते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो पाउडर है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है। तो उसको पूरी तरह से मिक्सिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इससे 3 से 4 दिन बाद हम इस अर्थिंग को यूज कर सकते हैं।
लेकिन ये होता है कि इस अर्थिंग की लाइफ बहुत अच्छी होती है और काफ़ी दिनों तक होती है। इसके अंदर जो ये हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड होता है, इसके अंदर जो अंदर एक केमिकल भरा हुआ होता है, इसमें हम किसी और भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती है, केवल और केवल इसमें हम पानी अगर बाद में डाल दें और इसमें एक पाउडर हम डाल देते हैं, बस उसी पाउडर से ही सारा कुछ मेंटेन होता है। यह जो केमिकल पाउडर होता है उसका नाम होता है बेंटोनाइट, इसका नाम होता है। तो केमिकल पाउडर इसलिए डाला जाता है कि जो नमक और कोयला दोनों मिल करके जो काम करते हैं कि नमी को सोख करके रखते हैं, वही काम यह पाउडर भी करता है। जो ज़मीन के अंदर की जो नमी होती है उसको सोख करके इकट्ठा करके रखता है और वह इसी पाउडर के माध्यम से यह इलेक्ट्रोड जो है पूरी तरह से नमी से चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है और उसकी जो अर्थिंग रेजिस्टेंस है वो मेंटेन रहता है। यह जो हमारी अर्थिंग होती है यह पूरी तरह से मेंटेनेंस फ्री है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। जो आपका नॉर्मल अर्थिंग होती है इसमें हमें बार बार पानी और नमक डालना पड़ता है, कोयला डालना पड़ता है, लेकिन यह जो हमारा केमिकल अर्थिंग होती है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस नहीं होता है। इस अर्थिंग को हम दो ही प्रकार से इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। हम चाहे पिट में यूज करें और चाहे ग्रिड में यूज करें, ठीक है। अगर आपको पिट और ग्रिड के बारे में जानकारी है तो ठीक है, अगर नहीं जानकारी है तो कमेंट करके पूछिएगा, कमेंट करिएगा तो मैं इस पर एक अच्छी सी स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि पिट और ग्रिड दोनों में क्या अंतर होता है और दोनों को हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। तो पिट और ग्रिड के रूप में हम इसको इंडिविजुअल रूप से हम यूज कर सकते हैं, हमारी जो अर्थिंग होती है केमिकल अर्थिंग। तो ये रही दोस्तों केमिकल अर्थिंग को बनाने के विषय में एक बेसिक सी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको केमिकल अर्थिंग कैसे की जाती है ये आप समझ में आ गया होगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।